आखिर क्यों इस देश में रात के समय टॉयलेट फ्लश करने पर जाना पड़ता है जेल? क्या आपने कभी देखी है कॉकरोच की खेती, जिससे लाखों रुपए की कमाई करते हैं किसान? और क्यों इस मॉल में एंट्री नहीं कर सकते हैं बच्चे? मिलेगा हर सवाल का जवाब, बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, दुनिया में कुछ ऐसी जेल भी मौजूद हैं जहां कैदियों को 5 स्टार सुविधाएं दी जाती हैं। इनमें से सबसे फेमस जेल ऑस्ट्रिया में स्थित है, जिसे जस्टिस सेंटर लियोबेन के नाम से जाना जाता है। इस जेल में कैदी को सिंगल सेल में रखा जाता है, जिसमें आरामदायक बेड, प्राइवेट बाथरूम, किचन और टीवी की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा जेल में कैदियों के मनोरंजन के लिए बास्केटबॉल कोर्ट, गेमिंग एरिया और आउटडोर एक्टिविटीज मौजूद हैं, जहां वे अन्य कैदियों के साथ गेम खेलने का आनंद उठा सकते हैं। इसी प्रकार नॉर्वे में स्थित बस्टॉय जेल भी किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है, जहां कैदियों की संख्या 100 के आसपास रहती है। इस जेल में कैदियों के लिए खेती, टेनिस गेम, मछली पकड़ने, घुड़सवारी और धूप में बैठने जैसी अलग अलग सुविधाएं दी जाती हैं। जबकि इस जेल में कैदियों पर नजर रखने के लिए बहुत ही कम पुलिस बल मौजूद है। हालांकि इसके बावजूद भी नॉर्वे और ऑस्ट्रिया की जेल ज्यादातर समय खाली रहती है, क्योंकि आम लोग अपराध करके 5 स्टार जेल में कैद होने से बेहतर खुलेआम अपनी जिंदगी व्यतीत करना पसंद करते हैं। नंबर 2, इस दुनिया में 195 से ज्यादा छोटे बड़े देश हैं, जिनकी अपनी करेंसी और लिविंग स्टेटस होता है। ऐसे में कुछ देशों में रहना और खाना पीना सस्ता होता है, जबकि कई देश इस मामले में महंगे साबित होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का कौन सा देश रहने और खाने पीने के हिसाब से सबसे महंगा है? अगर नहीं तो हम आपको बताते कि इस देश का नाम बरमूडा है। यह देश उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक द्वीप पर बसा है, जो ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है और यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। बरमूडा में खेती नहीं हो सकती है, इसलिए यहाँ ज्यादातर सामान अमेरिका से आयात किया जाता है और इसमें कस्टम, परिवहन और मजदूरी का खर्च काफी ज्यादा आता है। ऐसे में दूसरे देश से मंगवाई गई चीजों पर अधिक टैक्स लगता है, जिसकी वजह से चीजों की कीमत बढ़ जाती है और आम नागरिकों को ज्यादा रकम का भुगतान करना पड़ता है। ऐसे में बरमूडा में घूमने के लिए आने वाले पर्यटकों को भी होटल, बार और रेस्टोरेंट में ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं, जबकि इस देश में होटल में एक रात ठहरने का औसतन किराया 25,000 रुपए के आसपास होता है। भले ही यह रकम बाहरी लोगों को ज्यादा लगती है, लेकिन बरमूडा में रहने वाले लोगों के लिए यह किराया सामान्य है, क्योंकि उन्हें दूसरे देशों की तुलना में अधिक सैलरी मिलती है और इस सैलरी का सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। वहीं रहन सहन के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे महंगा देश स्विट्जरलैंड है, जहां हर साल सैकड़ों पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं। ऐसे में अगर आप कभी बरमूडा या फिर स्विट्जरलैंड घूमने का प्लान बनाएं, तो अपनी पॉकेट और बजट का ध्यान जरूर रखें। नंबर 3, बड़े शहरों में मॉल घूमने फिरने और शॉपिंग करने के लिए एक बेहतरीन जगह मानी जाती है, जहां बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर उम्र का व्यक्ति जा सकता है। लेकिन लंदन में मौजूद द ग्लेड्स मॉल में एक अजीबोगरीब नियम लागू किया गया है, जिसके तहत मॉल में बच्चों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। दरअसल लंदन में जल्द ही गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, जिसके बाद ज्यादातर स्कूली बच्चे और टीनेजर्स मॉल में घूमने के लिए आते हैं। इस दौरान उनके शोर शराबे की वजह से अन्य लोगों को शॉपिंग करने में परेशानी होती है, जिसकी वजह से ज्यादातर ग्राहक मॉल से बाहर चले जाते हैं और इससे मॉल मालिक को नुकसान झेलना पड़ता है। इतना ही नहीं, विदेशों में सामूहिक गोलीबारी और उपद्रव के मामलों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें बच्चों के समूह आपस में लड़ाई करते हैं और इसका नुकसान आम लोगों व मॉल मालिक को उठाना पड़ता है। ऐसे में इस समस्या से बचने के लिए द ग्लेड्स मॉल प्रबंधक ने पुलिस से अनुमति लेकर नया नियम लागू कर दिया है और इस नियम के तहत मॉल के बाहर गेट पर मार्शल तैनात किए गए हैं, ताकि स्कूली बच्चे मॉल के अंदर प्रवेश न कर सके। इस नियम के जरिए मॉल में चोरी और ग्राहकों को धमकाने के मामलों में कमी लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे मॉल को बेवजह नुकसान न झेलना पड़े। नंबर 4, आमतौर पर वेस्टर्न टॉयलेट यूज करने के बाद फ्लश करना अनिवार्य होता है, जिससे साफ सफाई बनी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड जैसे खूबसूरत देश में टॉयलेट फ्लश करना गैर कानूनी है, जिससे लेकर आम नागरिकों को जेल तक हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला यह कैसा नियम है, तो हम आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड की गिनती दुनिया के सबसे शांत देशों में की जाती है और रात के समय यहाँ चारों तरफ सन्नाटा होता है। ऐसे में स्थानीय नागरिकों को शांति के बीच सोने की आदत है, लेकिन अगर रात के समय टॉयलेट फ्लश किया जाता है तो उसकी आवाज बहुत तेज होती है और इससे अन्य लोगों की नींद में खलल पड़ता है। स्विट्जरलैंड के लोगों का मानना है कि फ्लश की आवाज से किसी अन्य व्यक्ति की नींद खराब करना गलत है, जबकि इससे नॉइज पॉल्यूशन फैलता है। यही वजह है कि इस देश में रात के समय टॉयलेट फ्लश करने और शावर लेना बैन है। हालांकि यह नियम सरकार की तरफ से नहीं बनाया गया है, लेकिन आम लोग इन नियमों को फॉलो करते हैं। खास तौर से किराए के मकान और अपार्टमेंट्स में रात के समय टॉयलेट फ्लश करना और नहाना गलत माना जाता है, जबकि इसे लेकर एक व्यक्ति दूसरे की शिकायत कर सकता है। नंबर 5,
इस बात में कोई शक नहीं है कि भोजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती करना अनिवार्य होता है, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को उगाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी कॉकरोच की खेती के बारे में सुना है, जिसे आमतौर पर बीमारी फैलाने वाला कीड़ा समझकर खत्म कर दिया जाता है? दरअसल चीन में कॉकरोच की खेती का व्यवसाय बहुत तेजी से फल फूल रहा है, जो वहाँ के लोगों के भोजन का अहम हिस्सा है। चीन के लोग कॉकरोच को प्रोटीन का अच्छा स्रोत मानते हैं, जिसकी वजह से कॉकरोच पालन के जरिए उनकी संख्या में इजाफा किया जाता है। इस देश में शाम के स्नैक्स और साइड डिश के रूप में कॉकरोच को फ्राई करके खाया जाता है, जबकि छोटे बच्चों को जानबूझकर कॉकरोच से बनी डिश खिलाई जाती है। चीन में कई लोग कॉकरोच की खेती करके अपना बिजनेस चला रहे हैं, जिससे उन्हें सालाना लाखों रुपए का मुनाफा होता है, जबकि मार्केट में कॉकरोच की डिमांड साल भर बनी रहती है। नंबर 6, भारत में जब किसी बच्चे को पेशाब जाना होता है तो वह सुसु शब्द का इस्तेमाल करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुसु का अर्थ पेशाब जाना नहीं होता है, बल्कि इस शब्द के एक या दो नहीं बल्कि कई मतलब निकलते हैं। अजरबैजानी में सुसु का मतलब पानी होता है, यानी अगर आप अजरबैजान देश में सुसु बोलते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप पानी मांग रहे हैं। इसी प्रकार बास्क देश में सुसु का अर्थ गोली मारो होता है। यह एक ऐसा शब्द है जिसके विभिन्न देशों में अलग अलग अर्थ निकलते हैं और आम लोग इस शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं। ऐसे में अगर आप एक भारतीय हैं तो अन्य किसी देश में वॉशरूम जाने के लिए सुसु शब्द का इस्तेमाल ना करें, क्या पता उस देश में सुसु का कुछ और अर्थ होता हो। नंबर 7, अगर किसी बच्चे से जनरल नॉलेज से जुड़ा सवाल पूछना हो तो ज्यादातर लोग देश की राजधानी का नाम जानना चाहते हैं। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है और इसी प्रकार अन्य देशों की भी कोई ना कोई राजधानी जरूर होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जिसकी कोई राजधानी नहीं है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम बात कर रहे हैं नाउरू नामक एक छोटे से द्वीप देश की। यह प्रशांत महासागर के साउथ में स्थित एक छोटा सा देश है जो सिर्फ 21 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। नाउरू को दुनिया का सबसे छोटा रिपब्लिक कंट्री माना जाता है, जिसकी अपनी कोई राजधानी नहीं है। इस देश को सुखद द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ के लोग बहुत ही शांति और खुशहाली भरा जीवन व्यतीत करते हैं। साल 2018 में नाउरू की आबादी 11,000 के आसपास थी, जबकि यहाँ सालाना सिर्फ 200 पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। इस देश में नारियल का उत्पादन काफी ज्यादा होता है, जबकि यहाँ तक पहुँचने के लिए एकमात्र एयरपोर्ट नाउरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह देश इतना छोटा है कि दुनिया भर में बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर्यटक भी कम आते हैं। लेकिन नाउरू के लोगों को इस बात से कोई शिकायत नहीं है और वह पारंपरिक जीवन व्यतीत करने में यकीन करते हैं। यह देश इतना छोटा है कि इसकी कोई राजधानी ही नहीं बनाई गई है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।